बड़े प्यारे लोग होते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। उनकी लेडीज का अभी एक तो रील वायरल हुआ जिसमें वो अपने तरह तरह के डिशेस दिखा रहे थे। बहुत प्यारी कुमुटी स्पेशल मसाला घेरी, छेना पाई से खाई ले है बहुत दिल खोसू। इस पे एक बहन का लौड़ा पहला कमेंट करता है कुमुटी गांडी चुमुटी। Huge round of applause for विवेक महापात्रा। हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अच्छा, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, क्योंकि हमें बड़ी अच्छी ऑडियंस आज मिली है। हमें आप लोगों को बोलना भी नहीं पड़ा, आप लोग आके आगे बैठ गए, बहुत कोऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि नॉर्मली ऑडियंस शो में आगे बैठती ही नहीं है, उन्हें लगता है कॉमिक्स रोस्ट कर देंगे। मैडम, मैं लोगों को रोस्ट करने जाता हूं, ऑडियंस मेरी मार के चली जाती है। और मैं बता रहा हूं, इन जनरल आजकल लोग सारे रोस्टिंग के मोड में ही हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कॉमिक्स जो है वो रोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को लाइफ में एक बार, सिर्फ एक बार इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन पढ़ना चाहिए। चलो मैं आईडी भी दे रहा हूं, उर्फी जावेद। हमारे ओडिशा की एक बड़ी प्यारी कम्युनिटी है कुमुटीज, पता है आप लोगों को? बड़े प्यारे लोग होते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। उनकी लेडीज का अभी एक तो रील वायरल हुआ जिसमें वो अपने तरह तरह के डिशेस दिखा रहे थे। बहुत प्यारी कुमुटी स्पेशल मसाला घेरी, छेना पाई से खाई ले है बहुत दिल खोसू। इस पे एक बहन का लौड़ा पहला कमेंट करता है कुमुटी गांडी चुमुटी। और ना मुझे आप लोगों को देख के ज्यादा प्राउड इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि आप सब दोस्तों के साथ आए हो, आप दोनों दोस्त हो, आप लोग दोस्त हो। मुझे दोस्त बड़े अच्छे लगते हैं। अभी शो में आने से पहले मैं ये वाला खरीदने गया था कपड़े के दुकान में, मुझे मेरे बचपन की दोस्त दिख गई, मैं तो उतावला हो गया, मैं चिल्ला दिया उधर, प्रीति 12B। शी वॉज लाइक पूजा 32D। और ये जिस प्रीति का मैं बात कर रहा हूं ना, शी वॉज अ रिवोल्यूशनरी पर्सन। मतलब एक रिवोल्यूशनरी समझते हो ना? हाँ, सारे इंग्लिश मीडियम ही लग रहे हो मुझे। रिवोल्यूशनरी पर्सन, क्योंकि हमारे स्कूल में एक हरामी टीचर था। वो किसी को क्लास के बीच में वॉशरूम जाने ही नहीं देता था, कभी भी जाने नहीं देता था। तो एक बार, पहली बार प्रीति ने 8वीं कक्षा में हाथ उठाया और कहती है, सर गर्ल्स प्रॉब्लम, और उसे छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद यही सेम चीज पूजा ने भी किया, सर गर्ल्स प्रॉब्लम, और उसे भी जाने दिया। एक महीने बाद एक हरामी लड़का था दीपक, वो स्कूल आया आधे घंटे बाद। सर ने पूछा लेट क्यों हुआ बे? कहता है सर बॉयज प्रॉब्लम। सर ने खींच के एक चमाटा मारा, तब कहता है सर नुन्नू चेन में अटक गया था। दीपक से मैंने एक बार पूछा कि भाई तेरा लाइफ में ड्रीम्स क्या है? सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो कहता है ब्रो मुझे बड़ा होके शार्क टैंक में जाना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मैंने कहा चूतिया, वो एंटरप्रेन्योर नहीं इंट्राप्रेन्योर होता है। मैंने पूछा कि अबे तुझे वो क्यों बनना है? कहता है कि ब्रो मैं चाहता हूं मेहनत कोई और करे और पैसे मेरे बने, प्रेशर किसी और पे आए और पैसे मेरे बने। तो अब मैं समझ गया हूं कि इंट्राप्रेन्योर का मतलब होता है सुलभ शौचालय खोलना। और दीपक बड़ा इतना हरामी लड़का है, उसने मेरे से पूछा कि भाई मेरा ना आज तक सिर्फ एक ही ड्रीम फुलफिल हुआ है। मैंने पूछा अच्छा बता कौन सा ड्रीम फुलफिल हुआ है? कहता है कि भाई मैं सपने में देखा कि मेरे 1,500 एकड़ के बागीचे में मैं पानी दे रहा हूं। सुबह उठा मेरी फूलों वाली बेडशीट गीली हो गई थी। मेरा आज तक ना, मेरा बचपन से एक ही ड्रीम था कि मुझे दुनिया का बेस्ट डांसर बनना है, इवन बेटर देन माइकल जैक्सन। लेकिन मैं बन नहीं पाया बिकॉज ऑफ हरामी पड़ोसी। हर चीज में कंपैरिजन, हर चीज में कंपैरिजन। कंपेयर करो, ठीक है करो कंपेयर मुझे यार। बर्थडे, शादी, श्राद्ध, बेटा विवेक नाच के दिखाओ। अबे कोई मर गया है, नाच के दिखाओ। मैंने हर जगह विवेक नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। मैंने एक दिन गुस्से में पूछ लिया मैं क्यों नाचूं?
कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो बचपन से लेकर अभी तक 10-12 प्राइजेस मिले हैं ना, तो नाच के दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, वैसे तो अंकल आंटी आपके भी 7 बच्चे हैं, मैं बोलूं थोड़ा करके दिखाओ। टिट फॉर टैट, बड़े हरामी लोग हैं। अच्छा मैं समझ गया, आप ये देख के जज कर रहे हो ना मैं डांसर नहीं हूं। मैं बता दूं एक टाइम पे मेरे भी एब्स थे, बेटर देन विराट कोहली। चुप है भोसड़ी का। एंड नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ डांसर एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रेमो डिसूजा। रेमो डिसूजा जानते हो तुम लोग? हाँ, तो जो लोग नहीं जानते हो रेमो डिसूजा को, मैं बता दे रहा हूं। रेमो डिसूजा वॉज द डायरेक्टर ऑफ अ ग्रेट मूवी नेम्ड रेस 3। तो फिल्म हो गई फ्लॉप और रेमो डिसूजा आ गया सड़क पे। तो जो फिल्म के लीड थे सलमान भाई आके कहते हैं कि रेमो, करियर में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसका लोड मत ले, लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, टाइगर जिंदा है। कहता है भैया फिल्म हो गई फ्लॉप और मैं आ गया फुटपाथ पे, अब जरूरत पड़ी तो आप आना, ड्राइवर को मत भेजना। तो रेमो भी भाग गया। अभी मैं 25 का हो गया हूं। जब आप इस एज में पहुंचते हो ना, आपको पता लगता है कि अब ना पेट कम भी करना पड़ेगा। तो मैं चला गया जिम। और जिम, आप लोग जिम जाते होगे, कोई कल्ट फिट जाता होगा, कोई गोल्ड जाता होगा। मैं जाता हूं 300 रुपए वाले जिम में। 300 रुपए वाला जिम बेस्ट होता है। यहां पे सबकी बॉडी बनी होती है, सिर्फ एक इंसान का पेट निकला होता है, ट्रेनर। और हमारा ट्रेनर इतना चूतिया और ठरकी आदमी है, उसको दुनिया की हर एक्सरसाइज आती है, लेकिन उसको किसी का नाम नहीं पता। मतलब मैं उससे पूछता हूं कि भैया क्या एक्सरसाइज करना है, हाँ उधर जाके, हाँ वो वाला 7.5 kg उठा के। ये तो फिर भी ठीक है। मैंने एक दिन कहा कि भैया ट्राइसेप का कुछ एक्सरसाइज बताओ। कहता है हाँ वो लड़की है ना उधर, हाँ उधर जाके। ये क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो बे? कहता है कि अरे ऐसा डंबल पकड़ के ये ट्राइसेप का एक्सरसाइज है। मैंने कहा देखो भैया, आप शक्ल सूरत से तो पढ़े लिखे लगते हो, अच्छे घर से भी लगते हो, तो एक्सरसाइज का नाम याद रखो ना। तो कहता है कि भाई मेरे को तो सारे नाम पता है, लेकिन ये सारे जितने लोग आए हैं सारे के सारे गवार हैं। मैंने एक बार एक लड़के को कहा कि जाओ जाके चेस्ट प्रेस करो, वो मेरे बबले दबा के चला गया। ऊपर से ठरकी, इतना ठरकी आदमी। देखो मैं बता दे रहा हूं, जो भी जिम जाते हो, पेट कम करने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक करो ऐसे करके, मैडम करते हैं, ठीक है? नहीं, आपका पेट अंदर है। मैं एक दिन प्लैंक कर रहा था, इतना ठरकी आदमी आके कहता है विवेक आपकी ढूंढी इतनी ऊपर क्यों है? मैं बॉडी बिल्डिंग में मैं एक इंसान को अपना आइडल मानता हूं, आप लोग भी मानते होंगे, ऋतिक रोशन। मुझे उसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक बार जिम में बोल दिया कि मैं, मतलब मोबाइल में भी वॉलपेपर है ऋतिक रोशन, मैंने बोल दिया कि भाई बॉडी हो तो ऋतिक रोशन जैसी। एक लड़का खड़ा होकर कहता है ब्रो ऋतिक रोशन इज ओके, पर क्या तूने एनिमल में बॉबी देओल की बॉडी देखी है? तो दूसरा लड़का आके कहता है देखो बॉबी देओल वाज गुड, बट रणबीर कपूर की बॉडी और अच्छी थी। दोनों में झगड़े हो गए कि बॉबी बेटर है, रणबीर बेहतर है। मैंने इंस्ट्रक्टर को बुलाया, मैं कहा भाई झगड़ा सुलझाओ। उनसे पूछे कि सर आप बताओ एनिमल मूवी में किसकी बॉडी बेहतर थी? कहता है भाभी 2। ठरकी अल्ट्रा मैक्स प्रो। तो गाइस देखो, ये हुई पैशन की बात है, ठीक है? बट नाउ कमिंग टू प्रोफेशन, मैं जो ड्रीम्स किया था कि मेरे को बड़ा हो कि ये बनना है वो मुझे उसमें भी सपोर्ट नहीं किए बिकॉज ऑफ हरामी पड़ोसी। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैंने घर में कहा कि मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ड्रॉप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा क्यों, मुझे ड्रॉप करने दो। तो उन्होंने मुझे समझाया, देखो बेटा नीट क्लियर करने के लिए तुम्हें 10 mm मोटा चश्मा पहन के 10 cm मोटे मोटे 10 बुक्स को 10 years भी रट लोगे तब भी 10 सिटी से 10 बच्चे ही मेडिकल क्लियर कर पाते हैं। और ये गलती करने वाले हमारे खानदान से तुम 10th चूतिए हो। फिर मैंने पूछा अच्छा पहला चूतिया कौन था? तो मम्मी कहती है शर्म नहीं आती पापा के बारे में ऐसे पूछ रहे हो। मेडिकल करने नहीं दिया, बट मैं आई विल बी स्पेसिफिक, आई वांटेड टू बिकम अ डेंटिस्ट, ठीक है?
इसमें भी मेरे पड़ोसियों को दिक्कत है। डॉक्टर अग्रवाल नाम है उनका, आके कहते हैं डेंटिस्ट डॉक्टर थोड़ी ना होते हैं, डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से डील नहीं करते। अग्रवाल साहब खुद होम्योपैथी वाले थे। इसमें भी दिक्कतें हैं उनको। और चलो मेडिकल तो नहीं हुआ, माई सेकंड ऑप्शन वाज कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि घर में सारे सरकारी नौकरी वाले हैं। लेकिन मैडम आपको जान के बहुत बुरा लगेगा, जिस साल मैं प्लेसमेंट में बैठा उस साल टीसीएस आया ही नहीं। प्लेसमेंट्स इज अ वेरी टफ थिंग टू हैंडल। जो कॉलेज का सबसे चूतिया लड़का था उसका प्लेसमेंट डेलॉयट में हुआ था, और जो सबसे स्मार्ट लड़का था उसने आके चूतिए से पूछा कि भाई तेरा डेलॉयट में प्लेसमेंट हो गया, चल बता डेलॉयट क्या काम करता है। तो चूतिया कहता है डेलॉयट डेटॉल बनाता है। स्मार्ट लड़के की गांड फट गई क्योंकि उसका प्लेसमेंट सीमेंस में हुआ था। एक और बड़ी मतलब छोड़ो, एक बहुत ही गंदी बात हुई थी प्लेसमेंट्स के टाइम पे। एक कंपनी आई, उसने कहा कि हम 3:1 के रेशियो में गर्ल्स टू बॉयज को हायर करेंगे। मैंने कहा तुम सिर्फ गर्ल्स को हायर करो, आप सिर्फ गर्ल्स को हायर करो, लेकिन 3:1 ऐसे क्यों? आप स्किल्स के बेसिस पे लो, टैलेंट के बेसिस, नॉलेज के बेसिस पे लो, आप सिर्फ गर्ल्स को ही ले लो अगर उनका नॉलेज ज्यादा है तो कहते हैं कि विवेक गर्ल्स आर स्पेशल, अ गर्ल हैज पेशेंस। मैंने कहा हम में पेशेंस नहीं होती है? कहती है नो, a woman carries a baby in her womb for 9 months and she is ready to face 1 lakh problem to save this one baby. On the other hand, तुम लड़कों के लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, तुम 1 लाख बच्चे बहा देते हो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ओके, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस? मैंने कहा यस, वेयर डू यू सी योर कंपनी आफ्टर 5 years? कहती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे कंपनी की चीफ टेक्निकल ऑफिसर एमा वॉटसन जैसी होगी, हमारे कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपिका पादुकोण जैसी होगी। मैंने कहा इन दिस केस एचआर पक्का जॉनी सिंस जैसा रखा होगा। मेरे दिमाग फट जाता है यार इन लोगों को देख के। और आप लोगों ने होली खेला है? होली खेलते हो आप लोग? होली पसंद है? मुझे होली घंटा पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे होली। इस साल होली में एक रील वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का जाता है, जाके कहता है बेबी थोड़ा सा लगाऊंगा, और बोल के उसके मांग में लगा देता है। दिस वॉज द ओनली रीजन मैं होली खेलने गया। मैं रंग लेके गया पूजा के पास। मैंने कहा पूजा, वो पीछे मुड़ी, उसके ऑलरेडी 6 मांग भरे हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सा लगाऊंगा, कहती है भोसड़ी के इंद्रधनुष बनाएगा। होली में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहला होता है रंग, दूसरा भांग। भांग पी के जो नशे में जाते हैं हमारे लड़के। आप लोगों ने देखा अभी होली में एक तो नया चीज आया, एक तो स्प्रे जैसा हो रहा है, वो ऐसा स्प्रे कर दो, रंग स्प्रे होता है। भांग पी के मेरे दोस्त का वो स्प्रे खत्म हो गया तो उसने फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। भांग पी के वो निकल लिया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस इधर बोल रहे हैं गाड़ी धीरे करो, ये गाड़ी धीरे करो। उसने रोक दिया, उसने ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी में बिठा दिया, थाने में जाके छोड़ दिया, और लेडी कांस्टेबल को कह रहा है मैडम आपका बाबू रास्ते में इधर उधर हो रहा था। लेडी कांस्टेबल डर गई, जाके इंस्पेक्टर को कहती है बाबू इसे कैसे पता चला? कुछ भी कर सकता है ये आदमी। ये बंदा इतना पागल है, इतना पागल है। मैंने एक बार उससे पूछा कि भाई तुझे खाने में क्या पसंद है? कहता है मुझे गुपचुप पसंद है। मैंने पूछा क्यों? कहता है ब्रो गुपचुप इज अ वेरी यूनिक डिश। जैसे माँ के हाथ के खाने में जो प्यार होता है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो बनाने वाले के अंदर से आती है। गुपचुप में जो खटास होती है वो भी कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो भी बनाने वाले के अंदर से आती है। गर्मी बहुत हो रही है आजकल। विंटर पसंद है आप लोगों को? विंटर पसंद है? हाँ, तुम लोगों को इसीलिए पसंद है क्योंकि तुम लोग कभी हमारे इलाके आए नहीं हो, कभी और खेला। भाई तुम्हारे ना निप्पल सिकुड़ के चावल बन जाएंगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूं क्योंकि मेरे बनते हैं। बीइंग एक्यूरेट, मेरे बासमती चावल बन जाते हैं।
अभी हमारा भी उधर आमो बस शुरू हो गया हमारे राउरकेला में। तो हम ऐसे जा रहे हैं, मैं बस में खड़ा हूं, सामने में एक लड़की खड़ी है, बस वाले ने ब्रेक मार दिया, मैंने अपने चावल उसे चुबो दिए। लड़की भड़क गई, वो चांटा मारने वाली थी, गाड़ी फिर से चलने लग गया, तो उसने अपने कांटे मुझे चुबो दिए। तो ये चुभा चुभी का खेल खेलने के बाद हमारे उधर एक बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है, उसे हम लवर्स पॉइंट कहते हैं। वहां पे मैं बैठा हूं, वहां पे एक लड़का और लड़की जा रहे हैं। लड़के भाई वो लोग गंजी, उसके ऊपर इनर, उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर स्वेटर, फिर जैकेट पहन के घूम रहे हैं, और लड़कियां बैकलेस में घूम रही हैं। और इसी बीच में लड़की कहती है, बाबू मुझे ठंड लग रही है। तो बाबू कहता है, वेट अभी गर्मी बढ़ाता हूं। ये बोल के उसने जोर से पाद दिया। लड़की के मेकअप के साथ उसके 7 लेयर ऑफ होश भी उड़ गए। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि ऐसी सुंदर लड़कियां ऐसे चूतियों से पट जा रही है। मुझे दुख इस बात का है कि उस लड़के के पीछे मैं खड़ा था। और मैं अपने बारे में एक चीज बता दूं, जब भी मैं उदास हो जाता हूं ना, मैं गुपचुप खाने चले जाता हूं। मैं गया गुपचुप खाने, मैं एक खाया, मैंने उसको कहा कि भैया यार पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तो कहता है, क्या करें बेटा, कोरोना के बाद से ग्लव्स जो पहनना पड़ रहा है। Okay guys, that's been my time. You were a really lovely audience.